ये सबसे सुरक्षित शेल्टर है जो जमीन के नीचे 2.5 मीटर गहराई में छिपा हुआ है। इसका बाहरी हिस्सा आसपास के माहौल से पूरी तरह मेल खाता है और अंदर की जगह एक आदमी के रहने के लिए काफी बड़ी है। इसमें ठंड से बचने के लिए एक गर्म फायरप्लेस भी है और इसका मजबूत बाहरी स्ट्रक्चर इसे जंगली जानवरों के हमलों से आसानी से बचाता है। वॉकर उस दिन जंगल में घूम रहा था, तभी उसे गलती से एक मोटा पेड़ का तना मिला और उसी पल उसके दिमाग में वहां एक शेल्टर बनाने का आइडिया आया। उसने सबसे पहले अपनी कुल्हाड़ी चलाई और तने के अंदर की सारी सड़ी हुई लकड़ी निकाल दी। फिर उसने एक तरफ समतल जगह साफ की और शेल्टर के पूरे एरिया की प्लानिंग की। आसपास के प्राकृतिक माहौल को ज्यादा से ज्यादा बचाने के लिए वॉकर ने ऊपरी मिट्टी को सावधानी से काटकर पूरे ब्लॉक में अलग कर दिया। सब कुछ तैयार होने के बाद उसने और गहराई तक खुदाई शुरू की। खुदाई से निकली मिट्टी को उसने पहले से लाए तिरपाल में सावधानी से लपेटा और पेड़ पौधों को नुकसान से बचाने के लिए शेल्टर से दूर एक जगह पर रख दिया। जमीन के नीचे दबा ये घर न सिर्फ मिट्टी की इंसुलेशन प्रॉपर्टीज की वजह से गर्मी को अच्छी तरह रोकता है, बल्कि आसपास के पेड़ पौधों और जमीन की मदद से पूरी तरह छिपा भी रहता है। यहाँ की मिट्टी काफी ढीली थी, इसीलिए सही गहराई जल्दी मिल गई। वॉकर रुका नहीं और पेड़ के तने के बेस की तरफ तब तक खोदता रहा जब तक तना और गड्ढा आपस में जुड़ नहीं गए। इस तरह पेड़ का तना एक नेचुरल एंट्री बन गया। अंदरूनी स्ट्रक्चर की बेसिक प्लानिंग के बाद वॉकर ने गड्ढे के सबसे अंदर वाले कोने में फायरप्लेस के लिए जगह छोड़ी और फिर फायरप्लेस के धुएं के वेंट के लिए दीवार में ऊपर की ओर एक नाली खोदी। इन जरूरी कामों के बाद वो जंगल में गया और एक सूखा पेड़ का तना ढूंढा। उसे जरूरी लंबाई में काटा और गड्ढे में आने जाने के लिए सीढ़ी बनाने की योजना बनाई। साइज नापने के बाद टहनियां दोनों तरफ की दीवारों में बिना किसी अतिरिक्त सहारे के मजबूती से फिट हो गई। इसके बाद वो आसपास की झाड़ियों से और टहनियां इकट्ठा करने लगा। ये टहनियां काफी लचीली थीं और बिना टूटे आसानी से मुड़ जाती थीं, जिससे वे फ्रेम बनाने के लिए बिल्कुल सही थी। उसने गड्ढे की एक दीवार में गहरी खाई खोदी और टहनियों को एक एक करके उसमें लगाया, जिससे फायरप्लेस का फ्रेम क्रॉस पैटर्न में तैयार हो गया। हर जोड़ को उसने भांग की रस्सी से मजबूती से बांधा। फिर वो तिरपाल लेकर पास की नदी पर गया। खुदाई के दौरान जमा की गई रेत पानी में भीगने के बाद चिपचिपी मिट्टी में बदल गई, जिसे वापस लाकर उसने फ्रेम पर बराबर से लगाया। इससे गैप भर गए और एक मोटी इंसुलेशन लेयर बन गई, जिससे आग की गर्मी लकड़ी के फ्रेम को नुकसान नहीं पहुंचा सकी। मिट्टी के पूरी तरह सूखने से पहले वॉकर पास की खुली जगह से घास का एक बड़ा गट्ठर ले आया। उसे मिट्टी में मिलाकर अच्छी तरह गूथा और मजबूत मिट्टी की पट्टियां बना ली। घास की वजह से मिट्टी की पकड़ और मजबूत हो गई और वो फटने से बच गई। फिर उसने स्मोक वेंट के आसपास लेयर दर लेयर मिट्टी लगाई, जिससे वेंट पूरी तरह तैयार हो गया। काम पूरा होते ही वॉकर आग जलाने से खुद को रोक नहीं सका। धुआं धीरे धीरे एग्जॉस्ट वेंट से बाहर निकलने लगा, जो न सिर्फ सिस्टम का टेस्ट था बल्कि मिट्टी को जल्दी सुखाने का तरीका भी था। इसके बाद वॉकर ने घास से अपने लिए गद्दा बनाया। उसने जमीन में लकड़ी के लट्ठे गाड़े, उनके बीच घास भरी और भांग की रस्सी से कसकर बांध दिया। थोड़ी मेहनत के बाद एक मोटी घास की चटाई बन गई और फालतू हिस्से काटने के बाद ये 1.8 मीटर का सिंगल बेड तैयार हो गया। थोड़ा आराम करने के बाद वो फिर उठा और पास के सूखे पेड़ की छाल उतार लाया, जिसे शेल्टर के अंदर जमीन पर बिछा दिया ताकि नमी अंदर न आए और माहौल सूखा रहे। इसके बाद उसने छत को बंद करने के लिए काफी लट्ठे इकट्ठा किए और लगाने से पहले उनके सिरों को कुल्हाड़ी से चिकना किया ताकि वे दीवारों में मजबूती से फिट हो सके। छत को मिट्टी से सील करने के बाद वॉकर ने आसपास से ताजी काई इकट्ठा की और उसे छत के गैप में भर दिया, क्योंकि काई पानी सोखने और हवा रोकने में मदद करती है और एक नेचुरल इंसुलेशन लेयर बन जाती है। इसी दौरान उसे एक मोटा खोखला पेड़ का तना मिला, जिसके टूटे हिस्से को उसने मिट्टी से सील कर दिया और इस तरह एक नेचुरल चिमनी बन गई, जो आसपास के जंगल में पूरी तरह घुल मिल गई। चिमनी से उठते धुएं को देखकर वॉकर ने मीट को सीक पर चढ़ाया और स्मोक्ड बेकन बनाने लगा। जब बेकन पक रहा था, उसने छत पर लकड़ियों के ऊपर गीली मिट्टी की एक और परत डाली और फिर सूखी पत्तियों से ढक दिया, जिससे शेल्टर पूरी तरह से मिट्टी और पत्तियों के नीचे छिप गया और बाहर से पहचानना नामुमकिन हो गया। सब कुछ देखने के बाद वॉकर को लगा कि फायरप्लेस में एक बैफल जरूरी है ताकि गर्मी जल्दी बाहर न निकले। उसने सूखे पेड़ से तख्ता बनाया, उसे चिकना किया, हैंडल लगाया और उस पर मिट्टी की परत चढ़ा दी। अंदर आकर उसने इसे फायरप्लेस के सामने लगा दिया ताकि चिंगारियां बाहर न उड़े। आखिर में उसने दरवाजा बनाया, मजबूत टहनियों से फ्रेम तैयार किया और गैप में काई भर दी। इस तरह दरवाजा भी पूरा हो गया। तब तक अंधेरा हो चुका था। सारा सामान समेटकर वॉकर अंदर आ गया। लंबे दिन के बाद उसने अपने लिए खाना बनाया। ताजा बेक्ड पिज्जा की खुशबू पूरे शेल्टर में फैल गई और एक बाइट लेते ही दिन भर की थकान उतर गई। खाने के बाद वो बिस्तर पर लेट गया और फायरप्लेस की गर्मी का आनंद लेते हुए सो गया। कैमरा बाहर की ओर घूमता है और आधी रात में एक लालची लोमड़ी पके हुए मीट की खुशबू से खींची चली आती है। चुपके से चिमनी पर लटके मीट के टुकड़े को उठाती है और जंगल में गायब हो जाती है।